बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हम आज ये स्टडी करने जा रहे हैं। पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, इसकी बेसिक्स बातें समझ लेते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं, क्या मतलब है उनका। थोड़ा सा बुक में डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मोर देन वन इक्वेशन which are satisfied by the same values of the variables involved are called simultaneous equations। इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ विद सम काउंटर एग्जांपल्स। आप उसको ज़रा देख लें। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास कोई से आप एक इक्वेशन ले लें, लीनियर इक्वेशन ले लें। आप पढ़ चुके हैं, जैसे 2x + 1 = 3। तो इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। दिस इज़ लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन में जो है हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है, जिसमें इस इक्वेशन को देखें, ये है 1 अननोन वेरिएबल है। अननोन वेरिएबल है और इक्वेशन भी है 1 है। 1 इक्वेशन, 1 अननोन वेरिएबल है और 1 इक्वेशन है। तो इसका सलूशन जो बड़ा इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 1 को उधर ले जाएं, आप जैसे करते हैं। देखें 2 = 3 - 1, मैं सिंपल बता रहा हूँ। 2x = 2, दिस इज़ आप x 2/2 कर लें तो इट इज़ 1 1। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे इजीली इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ये एक सिंपल सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन के लिए। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि मोर देन 2 इक्वेशंस अगर आपके पास आ जाती हैं, जो डेफिनेशन में मैं आपको बता रहा था, अगर आप इसको अगेन देख लें कि मेरे पास एक और लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, दिस इज़ x + y = 3 से मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। इसको ज़रा गौर से देखें। इसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y, एंड ही सेज के फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अगर इसको मैं यूँ लिखूँ तो इसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। अननोन वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? x एंड y। और इक्वेशंस कितनी हैं? ओनली 1 एंड 1 इक्वेशन। अब हाउ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1 इक्वेशन? तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको डोमेन यानी x की कुछ वैल्यूज़ दे दे और आपसे कह दे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, या जो भी सेट देता है, तो फिर आप इजी हो जाते हैं। फिर अगर वो कहते हैं नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू आप 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। तो इस तरीके से आपके पास y की वैल्यूज़ जो आना शुरू हो जाएंगी, ये तो फिर इन्फिनिटी तक चली जाएगी। और वो अगर ये कहते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें x एंड y की, तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन नहीं होगी, फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी। जैसे कि अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। अब इस केस को ज़रा देखिए। मैंने x + y = 3, सपोज अपनी तरफ से मैंने इक्वेशन दी x - y = 4। तो अब यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड करना बड़ा ईजी है, क्योंकि मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। 2 इक्वेशंस चूँकि मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं किसी भी प्रोसेस के लिए एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, जिस तरीके से भी हो, तो मैं इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं ऐड करूँ y यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे y जो है मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको x को ऐड करके तो मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा। वही x की वैल्यू फाइंड करके तो मैं किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं, जब 2 इक्वेशंस मेरे पास दी जाती हैं, ये जो सिस्टम है, अब मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हों जिसमें जो वेरिएबल जो आप वैल्यू निकालें और इन दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करें, यानी x और y की वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं और वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसकी जनरल फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ये जो देखें, हमारे पास a1x b1y = c1, a2x b2y = c2, these are called the simultaneous लीनियर इक्वेशंस हैं। अब केसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपके पास कभी 2 लीनियर इक्वेशन दी जा सकती हैं, एक लीनियर दूसरी क्वाड्रेटिक, या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा सकती हैं। इन 2 वेरिएबल्स की मैं बात करता हूँ। 1 वेरिएबल वो तो सिंपल है, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल बताई कि x की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। बट व्हेन यू हैव 2 वेरिएबल्स,
तो यहाँ पर आपके पास लाजमी है कि दो इक्वेशन हों, तो अगर दो इक्वेशन होंगे और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल की फाइंड करना चाहते हैं तो इनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक दफ़ा फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो बुक पे आपको मैंने दिखाई है। तो simultaneous equation, more than one equation which are satisfied by the same values of variables involved are called simultaneous equations। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स में बताया, ये आपके पास एग्जांपल्स थी, तो इनको आप सॉल्व कर लें और इससे x और y की वैल्यू जो भी आए और इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हम इन दोनों को कहेंगे लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अभी आप टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस करने में उसकी बात कर रहा हूँ कि सोल्यूशन ऑफ हम इक्वेशंस कर रहे हैं, तो उसमें केस नंबर 1 हम स्टडी करेंगे। वो ये है कि आपके पास सोल्यूशन आप कर रहे हैं इस इक्वेशन का जिसमें 1 लीनियर इक्वेशन है आपके पास। इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए 1 लीनियर इक्वेशन हो और 1 जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। जब दो इक्वेशन अगर आपके पास हों जिसमें केस इस तरह दिया जाए कि एक लीनियर इक्वेशन हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो आपने किस तरीके से उसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू x एंड y की फाइंड करनी है। आए स्टूडेंट्स ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखें जी एक्सरसाइज 2.6 है। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उसका पार्ट फर्स्ट है कि एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो होती है आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं जिसमें x या y की पावर जो है वो 1 हो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, 2x - 5 = 3। अदर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, x² + y² = 2। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। अब कैसे इनका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ दीज टू इक्वेशन, वन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक। आए इसको देखते हैं। Student, this is our question. 2x - 5 = 3, x² + y² = 2, one is linear, other is quadratic। सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है। सोल्यूशन इसका फाइंड करना है, यानी x एंड y की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, यानी x इसकी वैल्यू क्या आएगी एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ये सोल्यूशन सेट होगा इसका। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि अगर आपके पास एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो आप लीनियर इक्वेशन को यहाँ से लेंगे, वी विल टेक द लीनियर इक्वेशन एंड आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो कोशिश किया करें सबसे पहले जो है वो x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश किया करेंगे। आपकी बाकी मर्ज़ी है, x पहले निकले या y निकले, हमें मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाना चाहिए। तो इस इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इसको देख लीजिए 2x - y = 3। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, मैं थोड़ा शफल कर लेता हूँ, y को मैं इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ देखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 यहाँ पे ले आता हूँ तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये यूँ हो जाएगा (2x - 3 = y। आप यहाँ पर देखें क्लियरली नज़र आ रहा है कि y की वैल्यू जो है हमारे पास वो आई है 2x - 3। इट विल बी द थर्ड इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है y की 2x - 3, तो आपने जिस इक्वेशन से निकाली आप उसमें इसको पुट्स दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ से फाइंड किया। अब यहाँ से चूँकि आपने फाइंड किए तो आपने इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देना है। यू विल पुट y = 2x - 3 इन इक्वेशन नंबर 2। लेट्स सी हियर, पुट दिस इक्वेशन यानी 2x - 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है, दोबारा इसको लिख लेते हैं, x² + y² = 2। और हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू है वो है 2x - 3। तो यहाँ भी आपने पुट कर देना है 2x और y की वैल्यू पुट करें 2x - 3, ये होल स्क्वायर है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, और = 2। ये सिंपल है, आप ये पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको देखें तो ये a - b का स्क्वायर जिस तरह आप ओपन करते हैं, a - b होल स्क्वायर आप ओपन करते हैं तो a² - 2ab + b² आप ओपन करते रहते हैं। इसको उसी तरीके से आपने ओपन करना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर दिया स्टूडेंट्स मैंने, ये x² एज इट इज़ है हमारे पास, a - b a² - 2ab + b² के फार्मूले से। अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ।
स्टूडेंट्स मैंने इसका स्क्वायर खोला, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 2 2 ज़रा 4 ज़रा 3 12 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है ये आपके पास, और यहाँ पे हमारे पास 2 है और 2 को हमने लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं। अब यहाँ पे अगेन इसकी सिंप्लीफिकेशन 9 - 2 कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है 5x स्क्वायर - 12x + 7। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 7 × 5 = 35 होता है। देखिए ना 5 × 7 + 35 अब, और इसका सम जो है वो -12। तो ये प्रीवियस आपने पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, आप देखें गौर से कि अगर आपके पास 5 वो आप 7 से मल्टीप्लाई करें 35 प्लस का भी आती है, क्योंकि -9 प्लस हो जाएगा, और -5 और -7 12 भी होता है। तो ये 7 ऑलरेडी मौजूद है। अब इसके मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। फैक्टर्स देखें मैंने बना लिए, 5x कॉमन x - 1, यहाँ पे 7 वाले टेबल कॉमन x - 1, तो यहाँ पे अगेन देखें x - 1 जो है वो कॉमन है, और 5x - 7 = 0, x - 1 = 0, 5x - 7 = 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आएगी, 5x = 7, तो x की वैल्यू 7 और 5। तो ये दो वैल्यूज़ मैंने x की फाइंड की हैं। हमें दूसरा अननोन वेरिएबल भी है और वो है y। तो ये जो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं, तो ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखी है ये पड़ी हमारे पास y = x - 3। तो पहली x की वैल्यू जो 1 थी वो पुट करेंगे, और दूसरी वैल्यू जो x की वैल्यू 5 और 7 है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 में, तो y = ये 1 वैल्यू मैंने फाइंड चुकी की थी, ये 3, तो y = 1 + 2 - 3, तो हमारे पास y की वैल्यू जो वो -1 आ जाएगी। ये तो एक सोल्यूशन सेट क्या बना, जब आपके पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। अगेन दूसरी वैल्यू हमारे पास थी वो पुट करते हैं, x = 5 और 7 मैं 3 में पुट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाली, अब इसको 2 5 10 हो जाएगा, -3। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो जो मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास -11 / 7 जो है वो y की वैल्यू आएगी। तो अब इसका भी हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है कि जब x की वैल्यू मेरे पास 5/7 थी, यहाँ पर देखें तो y मेरे पास क्या आ रहा है, ये दोनों मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे भी मैंने आपको फाइंड करके दे दी एक, और ये आपके पास दूसरा रिजल्ट। तो इस तरीके से आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर अननोन वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, और वो हमारे पास आ गई हैं।